हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कुछ 90s की किस्सों की। तो अगर आप 90s के बच्चे हैं तो शायद आप मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगी। तो मैं आपको जब मैं 90s को याद करने बैठती हूँ तो हजारों किस्से होते हैं मेरे पास, क्योंकि वो बच्चों ने एक जमाने को बदलते हुए देखा है। और आई थिंक स्पेशली वो बच्चे जो गांव में रहे हैं। तो मैं आपको अपना एक ही बचपन की एक बात बताती हूँ। तो बचपन में जब भी गर्मी की छुट्टियां होती थी तो गर्मी की छुट्टियों से एक ही दिन, एक ही मेमोरी आपके जहन में आएंगी, वो होता है नानी का घर। अभी की तरह कोई समर कैंप या ये सब नहीं हुआ करते थे तब। बस एक गर्मी की छुट्टियों के लिए जो समर कैंप हमारे पास हुआ करता था वो नानी का घर हुआ करता था। तो रिजल्ट जब आता था टेंशन जरूर होती थी, पर आपको ये पता होता था कि रिजल्ट के बाद आपको नानी के घर जाने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ दोस्तों मामा जी लेने आया करते थे। हमारे यहाँ जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो मामा जी डेडलाइन पे फोन किया करते थे कि हम लेने आ रहे हैं, और वो लेने आया करते थे। तो मामा जी की जो आने की जो खुशी होती थी वो एक बहुत अलग खुशी होती थी। हम लोग क्या करते थे कि हम सबसे अपनी सबसे नई वाली ड्रेस, उस टाइम इतनी ड्रेसें नहीं हुआ करती थी दोस्तों, तो उस टाइम ऐसे हम कभी भी कपड़े नहीं लिया करते थे। कभी दिवाली, होली या तो फिर किसी की शादी, उसी में हम कपड़े खरीदा करते थे। तो अपनी जो नई ड्रेस होती थी उसको बहुत संभाल के रखते थे कि ये कुछ खास दिन में पहनेंगे। तो उन्हीं में से एक मामा जी लेने आते थे, हम नई ड्रेस पहन के तैयार होते थे। उस टाइम इतनी गाड़ियां नहीं होती थी दोस्तों, पर्सनल गाड़ी वाले इतने कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करते थे। हम बस में ही जाया करते थे, और बस का एक टाइम होता था, सुबह 9:30 आएगी, उस बस में जाना है हमें। तो हम सुबह तैयार होते थे, बस के लिए निकलते थे। बस में जाने की जो खुशी है वो भी अलग होती थी, और जो बस में विंडो सीट मिलने की खुशी है वो आप सब समझ सकते हैं। तो सफर शुरू होता था। ऐसा नहीं है कि उसके बीच में रास्ते में कोई बड़ी बड़े शहर आते थे, पर फिर भी हमें विंडो सीट की खुशी अलग होती थी। एक बात याद है मुझे उस सफर की, जब एक छोटा सा शहर बीच में आया करता था तो मामा जी कुछ ना कुछ दिलाया करते थे। और वो कुछ जो हम उस दिन वो चीज बताया करते थे जो हमें बहुत ही टाइम से खानी होती थी। तो हम चिप्स का एक पैकेट मंगवाते थे, कभी कभी हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते थे। तो ऐसे करते करते जो बस धीरे 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 जो बस चलती थी, उसमें हमें सुबह से शायद शाम हुआ करती थी नानी के घर पहुंचने में। तो हम शाम को नानी के घर पहुंचते थे। कपड़ों में पूरी सलवटें होती थी, मतलब जो कपड़े हमने बहुत ही चाव से सुबह पहने होते थे उनकी हालत एकदम खराब होती थी शाम तक। पर जो पहुंचने की खुशी होती थी वो शायद शब्द बयां नहीं कर सकते। वो जो 90s के बच्चे हैं वो समझ पाएंगे। तो पहले जैसे आजकल हम बता देते हैं कि हम फोन करके बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं, हम 7 बजे पहुंच जाएंगे, 8 बजे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं होता था। हमें एक बस एक शहर तक जाती थी, वहां से कभी कभी एक छोटी बस लेके भी जाना पड़ता था आगे, क्योंकि घर हमारे गांव में हुआ करते थे। तो हम जब घर पहुंचते थे तो हम आ गए हैं, हम पहुंच गए हैं, ये हम मिल के बताया करते थे। फोन से नहीं बताते थे कि हम पहुंचने वाले हैं, हम पहुंच जाते थे। तो आजकल जो है जनरेशन प्लान करती है सरप्राइज गिफ्ट, सरप्राइज प्लान, सरप्राइज विजिट। आई थिंक ये हमारे हर दिन ही हुआ करती थी। हम हर जगह सरप्राइज विजिट ही दिया करते थे, क्योंकि मोबाइल तो होता नहीं था। तो लैंडलाइन से तो आप बार बार फोन नहीं करोगे, वो भी एसटीडी में जाके फोन करना पड़ता था। तो हम कहीं जाते थे तो हम पहुंच के ही बोलते थे कि साहब हम पहुंच गए हैं। तो ये थे 90s के नानी के घर जाने के किस्से। तो आजकल जो नानी का घर है आई थिंक वो समर कैंप ने रिप्लेस कर दिया है। पर जो नानी के घर का कंपैरिजन है वो कोई भी समर कैंप से नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो नानी के घर में शायद हम स्किल नहीं सीखते थे, पर जो तजुर्बा और जो खुशियां और जो यादें हमने बनाई है वो कभी धुंधली नहीं हो सकती। वो आज भी जिंदा है जहन में हमारे। जब आप याद करोगे नानी के घर जाने की खुशी, गर्मी की छुट्टियां, और जब कजन से मिलने की खुशी, और वो खेल, उनकी बात हम किसी और दिन करेंगे। तो एक अलग ही बातें होती थी उन दिनों में। तो अगर आप 90s के बच्चे हैं और आपने ये सारे पल जिए हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।
तो मैंने ये सोचा कि चलो 90s की यादें ताज़ा करते हैं और उनको रिकॉर्ड भी करते हैं। हमारे पास 90s की कोई मेमोरीज फोटोज में नहीं है, बहुत ही कम होंगी अगर होंगी तो भी, क्योंकि वहाँ पे कैमरा घर पे नहीं हुआ करता था, फोटोग्राफर खींचने आया करता था। तो आज फिर इतनी ही बात करेंगे दोस्तों। अगर आपकी 90s की कोई स्टोरी है और आप 90s के बच्चे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं किसी और दिन किसी और 90s के किस्से पे बात करूँगी। Until then, signing off.